मैं माया ग्रे ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा काम की वजह से न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, पर हमेशा वह मुझे छोड़कर अपने काम के सिलसिले में चले जाया करते थे और घर पर मैं अकेली रह जाती थी। न्यूयॉर्क से मेरा दोस्त निको भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था और फिलहाल मेरे घर पर ठहरा हुआ था। मैं अपने ही क्लास के एक लड़के जैक स्टोन्स पर दिल हार बैठी थी। पहले दिन से ही मेरी नज़र उस पर थी और फिर उसने मुझे 2 बार किस किया और एक बॉक्स में एक ऐसा तोहफा दिया जिसे पाकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। निको से कहकर मैं बाहर निकल गई और जैक के घर पर पहुंच गई, पर वह जिस तरीके से मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगा, मैं खुद पर से काबू खो बैठी। उसे पाने की चाह मेरे दिल में इस कदर छा गई थी कि अब खुद को रोक पाना मेरे लिए नामुमकिन था। वह मुझे अपने गोद पर उठाकर चूम रहा था और मेरी शर्ट को उतार फेंका, लेकिन फिर शर्म से मैं खुद को ढकने लगी। हे भगवान, ऐसा मत करो, उसने कहा और मैं अपने हाथ को तुरंत हटा दिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ऐसा चेहरा मत बनाओ कि मैं तुम्हें बुरी तरीके से पाना चाहूँ, उसने कहा। जैक मेरे उभार के साथ खेल रहा था। मेरे ड्रेस की वजह से मेरे पैर बिल्कुल खुले हुए थे। मेरे कपड़े मेरे थाई के बीचों बीच आ रहे थे। जैक ने मुझे अपने गोद से उतार दिया और सोफे में बैठा दिया। मैं जोर जोर से सांस ले रही थी जब जैक ने मेरा सामना किया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। अब उसके हाथ मेरे स्कर्ट के नीचे दौड़ने लगे थे। वह अपनी उंगली सर्कल में घुमाने लगा। जैक, मैं सिसकी ली। इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है? यह क्या था? मैंने पूछा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें कभी ऐसे नहीं छुआ गया? उसने पूछा और मैंने नाम में सिर हिलाया। क्या सच में? फिर तुम खुद को कैसे छूती हो? उसने पूछा। जैक, मैंने कभी नहीं। मैं काफ़ी शर्मिंदगी से इतना कह पाई। उफ माया, कहते हुए काफ़ी जुनूनी तरीके से मुझे फिर से चूमने लगा। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी और मैं भी उसे वापस से चूमने लगी। मुझे बताना अगर यह अच्छा लगे तो, उसने कहा जब वह फिर से अपनी उंगलियां सर्कल में घुमाने लगा। इतने हवस भरी आवाज़ में पूछा कि मैं सीधे अपना सिर हिलाया। तुम अभी मुझे इतने अच्छे से जवाब दे रही हो, उसने कहा, और मैं जवाब नहीं दे पाई, बस सिसकी लेती रही। यही गंदी बातें कितने हॉट लग रहे हैं जब वह कहता है। वह ऐसा करता ही रहा। अचानक से मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं सिसकी लेते हुए पूछी। वह मुंह दबाकर हंसा और फिर अपने होठों से मेरे गले को चूमने लगा। ऐसे करते ही अचानक से मेरे पैर कांपने लगे। मेरी तरफ देखो बेबी, मैं देखना चाहता हूँ जब तुम अपने चरम पर होती हो, उसने कहा। उसने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया। जब मैं उसकी आंखों में देखी, हवस नजर आई। आंखें बंद करके मैं जोर जोर से सांस ले रही थी। मुझे परवाह नहीं थी कि मेरा पेट खुला हुआ था। मेरा शरीर गहरे सदमे में था। यह ऐसा झटका था जो मैं दोबारा पाना चाहती थी। मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी मची हुई थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उसे अपने पास पाया। काफ़ी शांति के साथ बैठा हुआ था। बड़ी सी मुस्कान लेकर वह मुझे देख रहा था। मैं उसे हवस और शर्मिंदगी दोनों मिश्रित भाव से देख रही थी। तो क्या यह अच्छा लगा? वह चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। नहीं, मैंने अपना सर हिलाया और ब्लश को छुपाने की कोशिश की। पक्का यह झूठ था? क्या सच में? उसने नखड़े की मुस्कान दी। हाँ, मैं एक्टिंग करने की कोशिश की। तो तुम मेरे नाम की सिसकी क्यों ले रही थी? उसने पूछा। देखो, तुम चुप हो जाओ, मैं ब्लश कर रही थी। क्या? उसने पूछा। मुझे इस तरह से चिढ़ाना, मैंने कहा। जैक के घर में मैं उसके कुत्ते से मिली। जैक ने बताया अल्फा उसे तब मिला था जब वह बिल्कुल छोटा सा था और मरने वाला था। उसका मालिक उसे मारपीट कर छोड़ दिया था और कुत्ते को बहुत वक्त लग गया था इंसानों के सामने दोबारा कंफर्टेबल होने को। मुझे याद है जब बचपन में हमारा कुत्ता घर से कहीं भाग गया था, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा था और उसके बाद से ही मैं जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यह डरावनी यादें मेरे मन में बसी हुई थी। मैं पुरानी यादों में खो गई। जैक ने पूछा, तुम ठीक हो? काफ़ी देर हो गई है, पर तुम्हारे साथ दूसरा राउंड में मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसने आंख मारी और मैं ब्लश करने लगी। मैंने कहा, हाँ, बस मुझे इन्हें पसंद नहीं करती। अब मुझे चलना चाहिए। वह मेरे लिए एक जैकेट लेकर आया। कहा, इसे पहन लो, और अपनी बाइक से मुझे घर ड्रॉप कर दिया। जब मैं घर के अंदर आई, निको मुझे शक की दृष्टि से देख रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वह चिंता के साथ कहा। रुको, मुझे देखने दो, कहकर मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगी, पर वह कहाँ है? मैं अपना पर्स भी देखा, उसमें भी नहीं था। शायद मैं उसके घर पर छोड़ आई हूँ। मुझे लगता है मैं अपने दोस्त के घर फ़ोन छोड़ आई हूँ, मैंने कहा। तो क्या तुमने मेरा टेक्स्ट मैसेज पढ़ा? उसने मुझे देखते हुए पूछा। कैसा टेक्स्ट? मैं उत्सुकता के साथ पूछी। मैं कोई बात नहीं, उसने कहा। यह किसकी जैकेट है
वह अपनी मुट्ठियों को भींचकर पूछा, यह मेरी दोस्त की है। मैं झूठ बोलने की कोशिश की, पर यह किसी मर्द का जैकेट लग रहा है, उसने कहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर कहा, क्या वह गुस्से में है? मेरे दोस्त को इस तरह का जैकेट पसंद है। मैंने उससे कहा, ठीक है कहते हुए वो जाने लगा। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पर वह बिना कहे अपने कमरे में चला गया। मैं उसे अनदेखा कर दी और अपने कमरे में आकर खुद को आईने में देखने लगी। जैक का जैकेट कितना बड़ा है, उसका परफ्यूम मैं सूंघने लगी। जैकेट भी उसी की तरह महकता है। मेरे पेट में तितलियां नाच रही थी। मैंने अपने सारे कपड़े उतार कर बस उसी जैकेट को पहना। कितना अच्छा लग रहा था, जैसे कि वह मेरे साथ है। और मैं पिछले कुछ घंटों की बातें याद करने लगी और मुझे और चाहिए था। मैं आज स्कूल में जैक का जैकेट लेकर आई थी कि उसे वापस करना है, पर जैक्सन, कैटरीना और सारा मुझे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। वह जैकेट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तभी पीछे से कोई आया और अचानक से मेरी कमर पर हाथ रखा। मैं तभी आश्चर्य के साथ मुड़ी, फिर अपने एक जाना पहचाना आवाज मेरे कानों में आया, स्वीटहार्ट, उसने कहा, और मैं ब्लश करने लगी। व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मसल्स काफी मजबूत थे। हे, मैं अजीब तरीके से कही क्योंकि मेरे दोस्त मेरे सामने खड़े थे। मैं उसे वापस लूंगा, मैं सोच रहा हूँ, जैक ने कहा और मुझसे वह जैकेट छीन ली। हाँ जरूर, मैं काफी घबराहट के साथ कही। ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम लाड टपका रही हो स्वीटी, जाते जाते मुझसे यह कहा गया। हे भगवान, यह क्या था? कैट पूछी। कुछ नहीं, उसने मुझे अपना जैकेट उधार दिया था जब मैं बीमार थी। मैंने झूठ कहा। कब, कैसे, कहाँ? सारा पूछने लगी। कल जब हम पढ़ाई कर रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, बाद में सब कुछ बताना, कैट ने कहा। और मेरे सारे दोस्त अपने अपने क्लास के लिए निकल गए। आखिरकार मैं अकेली खड़ी थी। फिर मुझे याद आया, मैं उसे अपना फ़ोन अब तक वापस नहीं ली हूँ। काफ़ी समय लगने के बाद मैं उसे ढूंढ निकाली थी। वह दीवार के साथ टिक कर खड़ा था। उसके दोस्त उसके साथ बात कर रहे थे। मैं मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक से मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो लड़की हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती है, उसके करीब झुकी और मेरा सीना दर्द से भर उठा। उसके लाल होंठ से उसके होंठों पर रखकर वह चूमने लगी थी और मेरे और जैक की जो दुनिया थी वह मुझे टूटकर बिखरती हुई नजर आई। मेरी खुशी तुरंत गायब हो चुकी थी। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। अचानक से मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मेरे गाल गीले होने लगे थे। मैं वहां से मुड़ गई और वापस जाने लगी। जल्दी से चलकर मैं गार्डन की तरफ जाने लगी जहां पर कोई भी नहीं था। मुझे सबसे दूर जाना था। मैं एक बेंच देखकर उस पर बैठ गई और फिर टूट कर रोने लगी। मतलब ऐसा कुछ होने वाला था, ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि हम कोई डेट नहीं कर रहे थे और वो जो चाहे कर सकता है। पर मैं यह सोचना नहीं चाहती, लेकिन उसने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया जब उसके पहले से ही गर्लफ्रेंड थी। बारिश की बूंदों की तरह मेरे आंसू भी टपक रहे थे। क्यों किया उसने मेरे साथ? हे माया, क्या हुआ? अचानक से मोहित की आवाज पीछे से आई। मैंने उसे जैक और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। पहले वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था, लेकिन फिर मुझे हक करके मेरे बालों को सहलाने लगा। चुप हो जाओ, रो मत। तुम रोती हो तो बहुत बुरी दिखती हो, उसने कहा और मैं खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अभी इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है, मैंने कहा जब मैं अपने आंसुओं को पोंछकर हटा रही थी। यह लड़का ना, मैं उससे बात करूंगा, उसने कहा। नहीं, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कर्कश आवाज में कही। पता है तुम समझ नहीं रही माया, उसने कहा। मोहित प्लीज, मैं भीख मांगने लगी और वह समझकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे पहले ही कहा था माया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, औरतबाज है। हालांकि पूरे तरीके से उसकी गलती नहीं है। लड़कियां अपने आप को उसके सामने फेंकती हैं और वह बस बहाव के साथ बहता रहता है। क्या तुम्हें यह सोचा था कि तुम दोनों कपल हो सकते हो? कम ऑन माया, वह रिश्ते नहीं निभाता, बस वह लड़कियों के साथ रात गुजारता है। उसे तो उन लड़कियों का नाम तक याद नहीं होंगे जिसके साथ उसने रात बिताई होगी। मैं जानता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ उससे दिल टूटा है, पर वह हमेशा ऐसा है, एक प्ले बॉय। उसके लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारे आंसू के योग्य नहीं है। कहता हुआ उसने मेरे आंसुओं को पोंछ डाला। मेरे साथ यहाँ रहने के लिए थैंक यू कहकर मैंने उसे हक किया। मोहित के साथ बात करके मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। जब इंग्लिश क्लास में हम साथ बैठे थे, वह मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा जैक मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसे पूरी तरीके से अनदेखा करने लगी। कई बार मेरे साथ बात करने की कोशिश भी की, पर मैंने ऐसा दिखाया कि मैं उसे सुना नहीं। और फिलहाल मैं घर पर हूँ
और लड़कों के साथ मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी। मोहित ने मुझे सुझाव रखा था ताकि मैं खुश रहूं। मैंने एक जींस और पुलोवर स्वेटर पहना। निको ने कहा मैं तैयार हूं और वह व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक पैंट और एक डेनिम जैकेट पहना हुआ था। बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने कहा मैं तैयार हूं। उधर मोहित का भी मैसेज आ गया था कि वह रास्ते में है और हमें लेने आ गया और हम उसकी कार में बैठकर निको से कहा क्या तुम्हें मेरे पेरेंट्स को बताया है? उसने कहा हाँ बताया है और वह राजी हो गए। निको ने पूछा क्या तुम आइसक्रीम चाहती हो? मैं मुस्कुराकर कही हाँ मुझे चाहिए। कहानी निको की जुबानी। मैं कुछ आइसक्रीम खरीदने आ गया क्योंकि मैं अगर उसी के साथ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। माया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ, पर मुझे शक है कि माया भी मुझे चाहती है। मैंने सोच लिया है कि मैं उसे आज बताऊंगा। मुझे वह दिन अब भी याद है। मैं जब न्यूयॉर्क से पर्थ में आया था, जब उसकी माँ उसे डांट रही थी। मैं भी वहाँ था, पर उसने मुझे गौर से नहीं देखा था। मैं अबाक रह गया। वह कितनी सुंदर औरत में बदल गई है, खासकर तब जब मैं उसे वह ब्लैक मिनी ड्रेस में देखा। उस वक्त मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। मैं हमेशा से उसको बड़े बड़े कपड़े पहनते हुए देखे हैं। हमेशा शर्मीली और इंट्रोवर्ट रहती है, पर अभी वह जीन्स और टैंक टॉप पहनती है और उसका खूबसूरत फिगर दिखाती है और वह बहुत खुलकर बात करती है। न्यूयॉर्क में वह अपने अतीत से गुजर रही थी, पर अभी काफ़ी खुश नजर आती है। मैं इंग्लिश क्लास में उस गधे से बात किया था। उसका नाम जैक स्टोन्स है। जिस लम्हे उसने मुझे हैंडशेक करने से मना किया था, मुझे समझ आ गया था उसके साथ कुछ गलत है। मेरा शक साबित हो गया जब उसने माया को वह बॉक्स दिया था। उस दिन जब वह अपने दोस्त के घर पर जाने के लिए निकली थी, मैंने उसे मैसेज किया था यह बताने के लिए कि वह मेरे लिए क्या मायने रखती है। नहीं, मैंने उससे के सामने स्वीकार नहीं किया था, पर कहा था कि मैं उसे खोना नहीं चाहता। हालांकि उसने जवाब नहीं दिया था, जिससे मैं अपना धैर्य खोने लगा था और उसे कई बार कॉल किया था। फिर मैं उसके कमरे में गया था और मुझे वो बॉक्स मिला। जैसे ही मैं बॉक्स खोला, मुझे उसकी तस्वीर नजर आई। वह आराम से सो रही थी। समझने में देर नहीं लगी, वो जैक स्टोन्स के कमरे में सो रही है। मैं उसके घर वापस आने का इंतजार कर रहा था और जल्दी ही रात हो गई। वह कुछ घंटे के बाद वापस आई। काफी थकी हुई लग रही थी। वह एक जाना पहचाना जैकेट पहने हुए थी। यह पक्का उसी का है। मैं उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। उसके बाल उलझे हुए थे और फिर मुझे नजर आया उसके गले में वह लव बाइट। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था। क्या वह उसके साथ सोई है? मैं जानने को उत्सुक हो रहा था। उससे पूछा तो उसने झूठ कहा कि लड़कियों का जैकेट है। वह अपने हाथों को रगड़ रही थी। मैं समझ गया था कि वह झूठ कह रही है। मैं बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पूरे समय जैक ने मुझे इस्तेमाल किया। जब भी वह मुझे माया के बारे में पूछता था, बस उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। कहानी माया की जुबानी। यह लो तुम्हारी आइसक्रीम कहकर निको ने मुझे मेरी आइसक्रीम पकड़ाई। आइसक्रीम खाते हुए हम बात कर रहे थे। अचानक निको कहा मैं एक हफ्ते में जाने वाला हूँ। तुम्हारे डैड ने मेरे लिए एक अपार्टमेंट देखा है। ओह, मैं इतना ही कही थी। क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने उससे पूछा। वह मुझे कुछ पल देखा, फिर कहा मैं तुम्हें मिस करूंगा। और मैं त्योरी चढ़ाई, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी, पर हम एक दूसरे को रोज देखेंगे। तुम जब चाहो मेरे घर पर आ सकते हो। मैंने उससे कहा हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार। इससे पहले कि वह और कुछ कहता, पीछे से किसी ने अपना गला साफ किया। ओह लव बर्ड्स, वह इंसान पीछे से कहा और मैं जम गई। वह यहाँ क्या कर रहा है? जैक हम दोनों को देख रहा था। उसके हाथ में एक बियर की बोतल पड़ी हुई थी। वह ब्लैक शर्ट और फटी जीन्स पहनी थी और मैं वह किस के सीन के बारे में भूलने की कोशिश की। मेरा दिल दर्द से भर उठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निको ने कहा और उसने मुझे दूर हटाने की कोशिश की, पर जैक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बहुत गहरी दृष्टि से निको को देखने लगा। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाई। उसे हाथ मत लगाओ, जैक ने कहा और मैं कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। लेकिन फिर जैसे ही याद आया पहले क्या हुआ था, मैं जल्दी से उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ा ली। एक्सक्यूज मी, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो, मैं जैक पर चिल्लाई। वह पजल होकर मुझे देखने लगा। मैं जल्दी से निको के पास पहुंची और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और जैक मुझे गहरी दृष्टि से घूरने लगा। क्यों? वह चिल्लाया। ऐसा लगा उसे चोट पहुंची क्योंकि इसने कहा। निको ने जवाब दिया। दांत दबाते हुए जैक ने कहा तुम अपने काम से काम रखो। तुम कहना क्या? इससे पहले कि निको अपने वाक्य को पूरे कर पाता, मैं उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई।
तुम क्या चाहते हो जैक? मैं गुस्से से पूछी। कुछ नहीं, जाकर उसके साथ सो। वह मुझे झाड़ लगाया और जाने लगा। यह क्या था? निको तुम घर जाओ, मैं इससे बात करूंगी। कोई मौका नहीं है, मैं तुम्हें उसके साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने बताया। निको जाओ यहाँ से, मैं चिल्लाई। ठीक है, बहुत अच्छा, फिर जाकर उसके साथ मजे करो, वह मुझ पर चिल्लाया, इससे पहले कि मुझे छोड़ कर जाता। हालांकि फिलहाल मैं उसके बारे में चिंतित नहीं थी। मैं जैक के पीछे पीछे दौड़ने लगी। मैं सड़क के कोने पर उसे खड़ा पाया। खड़े खड़े वह अपनी ड्रिंक पी रहा था। मैं जल्दी से उसके पास पहुंची, इससे पहले कि मैं फट जाती। तुम्हारे साथ आखिर गलत क्या है? तुम्हें मुझसे यह क्यों कहा कि मैं उसे उकसाने की कोशिश कर रही हूँ? मैं गुस्से से कही। वह मुझे देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। पूरी तरीके से मुझे अनदेखा कर रहा था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं गुस्से से चिल्लाई। हाँ तो? उसने अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा। यह काफी रूड है, जब तुमसे कोई बात करे तो उसका जवाब ना दो, मैं चिल्लाई और वह हंसने लगा। मुझे परवाह नहीं है, चली जाओ यहाँ से, उसने कहा। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे किसी लड़की बात के साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं गुस्से से कही, इससे पहले कि मुड़ जाती और वहाँ से निकलती। अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर उसकी ओर पलटा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बिल्कुल अपरिचित खतरनाक इंसान लग रहा था। वह दांत दबाकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुम ही अभी वह गंदी औरत हो जो मोहित और निको दोनों के साथ सो रही हो, उसने मुझे ऐसा कहा। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अपने हाथ सीधे उसके गाल पर बैठा दिए और मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम घटिया इंसान हो, उससे कहा। इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं रोने लगी थी। वही लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, मैं उसके साथ हैंग आउट करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि उनके साथ सोती हूँ। मैं उस पर चिल्लाई और मुझे अफसोस की दृष्टि से देखने लगा। आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, उसने कहा। पर मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब वही था, तुम भी दूसरों जैसे हो। मुझे अफसोस है कि तुम जैसे किसी के लिए गिरी, मैंने समझाया। वह काफी सदमे में लग रहा था जब उसने मेरे साथ बात की। तुम मेरे प्यार में गिरी, उसने पूछा। अब फर्क नहीं पड़ता जैक, मैं रोते हुए कही। हे रो मत। वो मेरी तरफ नर्म दृष्टि से देखा और मेरे आंसुओं को पोंछकर हटाने लगा। मुझे छूने की हिम्मत मत करना, मैं कर्कश आवाज में कही कि उसे चोट लगी। मैंने तुम्हें देखा है, उस लड़की के चेहरे को किस तरीके से चूस रहे थे, मैंने कहा, और वह सदमे में था। और उसके बाद हमारे बीच में दर्दनाक शांति थी। वह नीचे देखने लगा। तो क्या हुआ अगर हमने किस किया, उसने आखिर कहा जब मेरी आंखों की गहराई में देख रहा था। मैं दर्द के साथ उसे देख रही थी। वह मेरा साथ इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रहा है? कुछ नहीं, मैंने कहा। और क्या कहती? यह लो तुम्हारा फ़ोन, कहते हुए उसने मेरा छोटा फ़ोन मुझे पकड़ाया। ठीक है, कहते हुए मैंने अपने कपड़े को ठीक किए और मुड़कर चलने लगी। मैं उससे दूर जाना चाहती थी पर उसने मुझे रोका क्यों नहीं? मतलब सच में मैं उससे दूर जा रही हूँ, रोको मुझे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं खाली सड़क पर चलने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि कोई मुझे किडनैप कर सकता है या मार सकता है। आखिरकार मैं अपने घर पहुंची और मेरी माँ ने मेरा स्वागत किया। तुमने निको के साथ वापस क्यों नहीं आई? वह चिल्लाने लगी। तुम कहाँ पर थी? मुझे कुछ करना था, मैंने सीधे सीधे जवाब दिया और अपने कमरे में जाने लगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ऐसे चली जा रही हो, इधर आओ, वह चिल्लाई। क्या बात है? सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा। अपने इस एटीट्यूड के साथ दोबारा मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना, समझ गई, कहकर अपने नाखून मेरे बाजू में गराने लगी थी और उससे खून निकलने लगा। निको ने सब कुछ बता दिया। तुम क्या कर रही थी? कौन था वह लड़का? अभी उसके नाखून मेरे मांस में गड़े हुए थे। कोई नहीं, क्या आपका हो गया मुझे चोट पहुंचाना? मैंने बिना किसी भाव से कहा। उसने मुझे छोड़ा और इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलती, मुझे और कुछ सुनाती, मैं सीधे अपने कमरे में आ गई। मैं अभी उसकी आवाज़ सुन रही थी। वह निको के साथ जोर जोर से बात कर रही थी। मैंने अपने जख्मों को साफ किया। आखिरकार मैं अपने मोबाइल के बटन प्रेस की। हेलो डैड, हे मैं। हेलो डैड, आपने मुझसे बात क्यों नहीं किया? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं गुस्से से कहा। डैड मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बिजी था। क्या माँ तुम्हें अब भी परेशान कर रही है? मैं रोने लगी। मैं परेशान हो गई हूँ डैड। डैड क्या तुम यहाँ कुछ वक्त मेरे पास आना चाहोगी? मैं, क्या यह ठीक रहेगा डैड? डैड हाँ, तुम कभी मेरे पास आ सकती हो, मैं टिकट बुक करवा लूँगा। ठीक है, बाय, करके मैंने अपना फ़ोन रख दिया। हाँ, मुझे फिलहाल ब्रेक चाहिए। मैंने अपना जरूरी सामान बैग में भरकर सब कुछ पैक कर लिया था।
आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मेरे पापा अभी मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं 13 साल की थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा के नाम क्रिश्चियन ग्रे है और मैं उनका सरनेम माया ग्रे यूज करती हूँ, जबकि मेरी माँ दूसरी शादी के बाद अपना नाम बदलकर जेनिफर जॉनसन कर लिया है। स्टीव जॉनसन के सरनेम ले लिया है। स्टीव मेरे सौतेले पापा है। मेरी माँ ने मेरे पापा के साथ डिवोर्स इसलिए किया था क्योंकि वह गरीब थे, पर डिवोर्स के बाद मेरे पापा अचानक से अमीर हो गए। उन्होंने न्यूयॉर्क में 5 कैसीनो खरीद लिया। मेरी शैतान माँ, जब उन्हें पता चला कि डैड अमीर हो गए हैं, उन्होंने उनके साथ दोबारा रिश्ता बनाने की कोशिश करी, पर पापा ने इनकार कर दिया और मेरी मम्मी ने एक अमीर आदमी स्टीव से शादी कर ली। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शैतान के साथ क्यों रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने जबरदस्ती की थी, मेरे पोजीशन ले लिया था ताकि मेरे डैड से एलिमनी के पैसे हड़प सके। उस वक्त भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी और अभी भी मैं बहुत ही डरपोक हूँ, इसलिए उनके साथ रहने को मजबूर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको कॉल करने की? मेरी माँ मुझे भला बुरा सुनाने लगी। मैं बस कुछ समय के लिए उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपना सिर हिलाते हुए कही, ठीक है, फिर उनके पास जाकर रहो, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। और तुम रास्ते में मर क्यों नहीं जाती, कहकर वह दरवाज़ा बंद कर दी। जब घर से निकल रही थी, निको अपराध बोध के साथ मुझे देख रहा था। मैंने उसे अनदेखा किया और बाहर निकल गई, जहां एक कार मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहानी जैक की जुबानी, मैं तुम्हारे यहाँ पर आ रहा हूँ। हाँ, इससे पहले कि वह जवाब देता मैं फ़ोन काट दिया। मैं अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सीधे मैक्स के घर जाने लगी। मैं बिल्कुल पागलों की तरह बाइक चला रहा था। मुझे यह बहुत पसंद है, खतरनाक और चुनौती से भरपूर। मैं जितना खतरनाक हो सके उस तरीके से ड्राइव कर रहा था और हवा मेरे मुंह पर आकर लग रही थी। मैं पहले बाइक रेसर था। मुझे डरावनी चीज करना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि पहले कभी एक्सीडेंट नहीं किया था, पर कौन परवाह करता है। जवान और जंगली बनकर जियो, यही मेरा मकसद है। 10 मिनट के अंदर मैं उसके घर पर पहुंच गया। अंदर जाकर देखा मैक्स अपने सामान को ठीक कर रहा है। हमेशा अपने कमरे को साफ सुथरा रखता है। क्या गलत है ड्यूड? मैक्स की आवाज़ मेरे कानों में आई। कुछ नहीं, मैंने कहा। मुझे उससे फिलहाल इस बारे में बात करने का मन नहीं कर रहा था। झूठ मत कहो ड्यूड, मैं सुन सकता था तुम कितनी तेजी से बाइक चला रहे थे। मैक्स ने कहा। मैं चिढ़कर पूछा, तो क्या तुम तभी तेज चलाते हो जब तुम अपसेट होते हो? तो उसने कहा, हे भगवान, उसे बहुत ज़्यादा पता है। मुंह बंद रखो, मैं उससे कहा। और उसके बाद मैं बाथरूम में नहाने आ गया। मैंने शावर खोला और ठंडा पानी मेरे जिस्म में लगने लगा और तुरंत मुझे उसकी याद आने लगी। पर क्यों? मैं अपने काम से गर्व महसूस नहीं कर रहा था। मैं हमेशा औरतों को ऐसे ही मारता हूँ, उनका दिल तोड़ता हूँ, पर अब मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसने मेरे साथ क्या कर दिया और वह ठीक उसके जैसे कैसे दिखती है? मैं उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन ठीक ऐसे ही वक्त मैं उसके लिए चिंतित क्यों हूँ? क्या होगा अगर वह मुझसे नफरत करने लगी तो? मुझे नहीं पता। उसके मोबाइल में एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज देखकर मैं इतना गुस्से में क्यों आ गया था? मुझे उसके फ़ोन नहीं देखना चाहिए था, पर फिर भी, हे माया, मुझे पता है मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। हर बार मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे छोटे लम्हे तुम्हें अभी याद होंगे। उस वक्त न्यूयॉर्क में, याद नहीं है क्या? यह मैसेज अभी मेरे दिमाग में ताज़ा है। निको उसे मिस करता है, वह उसी के साथ रहता है और वह सब छोटे लम्हे, ये ने सब कुछ खराब कर दिया। वहाँ आखिर हुआ क्या था? मैं बहुत गुस्से में हूँ, पर अब फर्क नहीं पड़ता। नहाकर मैं बाहर निकला और मैक्स के साथ सोफे में बैठकर टीवी देखने लगा। मैं अपना सर बार बार हिला रहा था। उसके रोने वाला चेहरा मेरे आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। तुम ठीक तो हो ना? मैक्स ने पूछा। मैंने जोर से सांस छोड़ी और आंखें बंद कर ली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा था, पर सब बेकार गया। वह इंग्लिश क्लास में नहीं आई और ना ही मैथ्स क्लास में। मैं कैफेटेरिया में भी गया ताकि उसके दोस्तों से उस बारे में पूछ सकूं, पर वह लड़की मेरे साथ फ्लर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट थी, ना कि मुझे माया की कोई जानकारी दी थी। क्या उसका कुछ पता चला? मैक्स ने पूछा। मैं इनकार में गरजा। नहीं लगा। क्या तुमने उसे कॉल करने की कोशिश की? उसने पूछा। हर बार जब भी करता हूँ उसका नंबर अनअवेलेबल रहता है। मैं अपनी टोपी को ठीक करते हुए कहा, हो सकता है वह बिजी हो, मैक्स ने कहा, पर इससे उसकी 1 हफ्ते से अनुपस्थिति का जवाब नहीं मिलता। मैं लगभग चिल्लाया। भाई शांत हो जाओ, एरिक ने कहा, जो कि हमारे साथ था।
तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा सवाल है। मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं मालूम। वह मेरा एक स्वेटर ले गई है। मैं झूठ कहा। नहीं तो फिर मैं उसे क्यों ढूंढता? अब तुम क्या करोगे? मैक्स पूछा। हाय जैक। एक काफी तीव्र आवाज मेरे कानों में आई। पीछे मुड़कर देखा तो बेला पलकें झपकाती हुई मुझे देख रही थी। हे, मैंने कहा। उसके साथ बात करने में जरा भी मन नहीं था। औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है, वह बहुत चिपकू हो जाती है। मुझे मिस किया? उसने पूछा। मैं कभी किसी को मिस नहीं करता, वो अच्छे से जानती है। क्या मैं तुम्हें कभी कहा कि मैं तुम्हें मिस किया? मैं चिढ़कर पूछा। हाँ, मैं अपने इस एटीट्यूड के लिए फेमस हूँ, पर मुझे बुरा नहीं लगता। हे, इतना रूड क्यों हो? वह कही। देखो मेरा मूड खराब है, यहाँ से जाओ, मैंने उससे कहा, पर फिर भी वह मेरे पीछे पड़ी रही। कहीं चलते हैं, उसने कहा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उससे कहा। जब मुझे निको नजर आया, बेला चिल्लाती रही, पर मैं निको के पास गया। हे, तुम्हें पता है माया कहाँ है? मैंने उससे पूछा। तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसने गुस्से से जवाब दिया, और मैं अपनी मुट्ठियां भींच ली। बताओ, मैं चिल्लाया। उससे दूर रहो कहकर उसने मुझे धक्का दिया और मेरी टोपी नीचे गिर गई। यह सब क्या है? मैं अपनी टोपी उठाते हुए उससे कहा। तुम उसके कोई नहीं हो, कहकर वह मुझे धक्का देने की कोशिश किया। मैंने उसे वापस से धक्का दिया। मैं अपना समय और ताकत इसके पीछे खराब नहीं करना चाहता था। बस इतना ही कर सकते हो तुम स्टोन्स, एक असली मर्द की तरह मुझसे लड़ो। तुम लड़कीबाज। और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। बस अपना मुंह बंद रखो, कहकर मैं जाने ही वाला था जब मुझे उसकी ओर घुमाया और एक मुक्का जमा दिया। मैं और खुद को रोक नहीं पाया। मुझे हर तरफ लाल नजर आ रहा था। उसने मुझे छुआ, मैं फटने को था। मैं उसे वापस से पंच किया। 1 2 3 4 मार मार कर अपनी झुंझलाहट निकालने लगा। वह भी मुझे वापस लड़ रहा था। मैं कह सकता हूँ कि वह भी बहुत ताकतवर है, पर मुझसे कम। हम दोनों लड़ते रहे। और अगली चीज जो मैं जानता हूँ, एरिक और मैक्स हम दोनों को अलग कर रहे थे। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसे धमकी दी। बताओ निको, माया कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। बस इतना ही कहा था जब अपने खून को थूक कर फेंका और मैं अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। रुको, तुम्हारा खून बह रहा है, मैक्स ने कहा, पर मैंने उसे अनदेखा किया। अपने बाइक में बैठकर चला गया। आज बुधवार है और मुझे स्कूल जाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। वह जगह सच में अच्छा नहीं लगता। मैं बेड पर लेटा था, अपने सीलिंग को देख रहा था। मेरा डॉग अल्फा मेरे पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर वह मुझ पर भौंकने लगा ताकि मैं स्कूल जाऊं। यह कुत्ता भी ना मेरी मौत का कारण बनेगा। मैं जबरदस्ती बिना किसी इच्छा के आज स्कूल आया। अपने रोज की जगह पर बाइक पार्क करके अपने बाल ठीक किया और फिर लॉकर के पास आया जहाँ मेरे दोस्त थे। मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल की बात कर रहा था। अचानक पीछे से मुझे किसी ने हक किया। हाय बेबी। पीछे बेला थी। सुबह सुबह क्यों आ गई चिपकने के लिए? मैं घर पर ही ठीक था। हे, मैं इतना कहा। हाय बेला। एरिक ने फ्लर्ट किया। एरिक, यह बंद करो, मैं जैक को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। पर मैं पूरी तरीके से उसे अनदेखा किया। वह मेरे ऊपर झुक गई। कहा, बेबी मुझे चूमो। बंद करो, मैंने कहा, जबकि वह मेरे ऊपर झुक रही थी। अचानक से सारे सिर किसी को देख रहे थे। लड़के बहुत ध्यानपूर्वक किसी को देख रहे थे। मैं देखना भी जरूरी नहीं समझा जब तक मैं एक जानी पहचानी वेनिला की खुशबू मेरे नाक में आई और पैरों की आवाज़ जिससे मेरा ध्यान खींचा। जैसे ही मैं मुड़कर देखा, मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया। मेरे सामने जो लड़की थी वह ब्लैक टॉप पहने हुए थी जिससे उसके खूबसूरत उभार नजर आ रहे थे, और एक बहुत ही सेक्सी पिंक कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे मैं उसकी फीचर की सराहना करने लगा। उसकी कमर ऐसे मटक रहे थे और ऐसे मेकअप करके आई थी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड और कितना उस वक्त कामुक हो गया था। एक छोटा सा काला नेकलेस उसके सीने में लटक रहा था जिससे मैं उसे दबाकर उसके मजे लेना चाहता था। उसके बाल उसी रंग के नहीं थे। आईब्रोज बहुत सेक्सी लग रहे थे। क्या यह वही है? मैं खुद से सवाल करने लगा। वह मेरे पास से गुजरी। मेरी आंखों में आंखें डालकर वह मुझे देखी और फिर बेला को देखी जो मुझसे अभी चिपकी हुई थी। मुझे पता नहीं, मैं तुरंत उसे अपने से दूर धक्का दिया और मेरे सामने की देवी को देखने लगा। उसके होंठ मुड़े और उसने नखरे की मुस्कान दी। हे भगवान, यह कब से? क्या यह माया नहीं है? एरिक ने पूछा। अचानक से मुझे जलन महसूस होने लगी। मैंने अपने जबड़े टाइट कर लिए। मुझे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई कि वह उसे ऐसे चेक कर रहा है, पर फिर वो जो चाहे कर सकता है। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, पर यह सब क्या था जैक? बेला चिल्लाई जब मुझे देख रही थी और ड्रामा करने लगी। देखो मेरे साथ चिपको मत, मैं उसे बताया। यह सब क्या है?
उसने चिल्लाया, तुम उस बेवकूफ लड़की को क्यों देख रहे हो? जवान संभाल कर बात करो कहकर मैं उसे धक्का दिया और माया के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह अपने लॉकर के पास थी और अचानक ही वह नीचे झुक गई और मैं खुद को कड़क महसूस करने लगा। मेरी मर्दानगी मेरे साथ खेल रही थी। मुझे नहीं पता उसने यह जानबूझकर किया या नहीं, पर मैं खुद के हवस को अब काबू नहीं रख पा रहा था। उफ, ये बोल्ड और सेक्सी माया ग्रे। दोस्तों, न्यूयॉर्क से वापस आकर माया ग्रे का काया पलट हो गया है। अब क्या करेगा जैक स्टोन्स माया ग्रे को वापस पाने के लिए? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।